मथुरा में गूंजा हिंदुत्व का शंखनाद, विराट हिंदू सम्मेलन और भव्य यात्रा संपन्न। मथुरा, कान्हा की नगरी मथुरा में आज विराट हिंदू सम्मेलन और एक विशाल यात्रा के माध्यम से हिंदुओं की एकजुटता का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। संघ कार्यकर्ता और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक विजेंद्र जी के कुशल नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने पूरे शहर को भगवा में कर दिया। कल्याण करोती से शुरू हुई भव्य यात्रा। इस यात्रा का शुभारंभ संघ कार्यालय मथुरा कल्याण करोती से हुआ। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा मथुरा के प्रमुख मार्गों से होते हुए गोवर्धन रोड स्थित आनंद लोक श्रीजी बाबा स्कूल के पास पहुंची, जहां एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। संतों का सानिध्य और मार्गदर्शन। सम्मेलन के मंच पर वृंदावन और देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आए महान संत महात्माओं की उपस्थिति आकर्षण का केंद्र रही। संयोजक विजेंद्र जी द्वारा आमंत्रित इन पूज्य संतों ने अपने संबोधन में हिंदू समाज को संगठित होने और अपनी संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया। मंच पर विराजमान प्रमुख संतों के आशीर्वाद ने कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। हिंदू एकता का संकल्प। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक विजेंद्र जी ने अपने संबोधन में यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठकर संगठित करना और राष्ट्र की अखंडता के लिए एकजुट करना है। विजेंद्र जी ने यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी कार्यकर्ताओं और धर्म प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य आकर्षण, संघ कार्यालय से आनंद लोक तक का विशाल पदयात्रा मार्ग। वृंदावन के विख्यात संतों की गरिमामय उपस्थिति। संयोजक विजेंद्र जी के नेतृत्व में हिंदू एकता का संकल्प। यह विराट सम्मेलन न केवल एक आयोजन था, बल्कि मथुरा की धरती से पूरे देश को हिंदू गौरव और एकता का संदेश देने का एक सशक्त माध्यम बना। इसी यात्रा को लेकर पब्लिक टाइम के पत्रकार ने संत महाराज जी से यात्रा को लेकर बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा है महाराज जी ने। वेलकम बैक टू पब्लिक टाइम। आज हमारे साथ मथुरा में एक स्वाभिमान यात्रा निकल रही है। सनातन धर्म की संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है और यही आयोजन मथुरा में भी हो रहा है। इस संदर्भ में कुछ दो बातें हम महाराज जी से करना चाहते हैं। महाराज जी, सम्मेलन हो रहे हैं, इसके बारे में 100 वर्ष पूरे होने पर इसमें कुछ सर आप बोलना चाहें? नहीं, बहुत ही सुंदर कार्य हो रहे हैं और मैं संगठन को उनके 100 वर्ष पूरे होने पर आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं। आपका इस एकमात्र सनातन का जो चैनल है, सभी धर्म के जितने भी आयोजन होते हैं धार्मिक, आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाए जाते हैं। आपके चैनल को पहले बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना देना चाहूँगा। आज आप देख रहे हैं कि ब्रज की आपके सामने यहाँ संत भगवान के रूप में विराजमान है। ये अपने आप में एक उच्च कोटि महापुरुष, एक संत नहीं बैठे हैं, एक एक संत के पीछे 10-10 लाख करोड़ों आदमी फॉलोवर्स बैठे हैं और यहाँ वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब सनातन को जागृत तो पहले थे, बस चेतना जागृत करनी है। कोई एक बस धर्मियों को ये दिखाना है कि आप किसी भूल में रह रहे हो, उस भूल को अपनी को ख़त्म कर लें और जो सनातनी हैं उन्हें फिर पुनः सनातन की तरफ बात कर। जो देश में सनातन की बात करेगा वही राज्य करेगा। हृदय में मैं सभी पार्टियों को और सभी धर्मावलंबियों को जो भी हैं उनको सबको ये एक संदेश देने के लिए यात्रा, आज वृंदावन ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है जो अभी तक इस धाम इस प्रदेश में नहीं हुई होगी। हमारे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमारे एक संत हैं और संत के लिए ये आप देख रहे हैं कि संत उन्हीं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसी लेते हुए देश को स्वावलंबी बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाने के उपलक्ष्य में अब संत समाज आगे आ गया है। आपको पता है संत माला भी जपते हैं और संतों के दूसरे हाथ में भी भाला भी है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे और हमारे संत भगवान जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। जय श्री राधे। महाराज जी, एक प्रश्न और है। महाराज जी, सनातन हिंदू एकता तब तक नहीं आएगी जब तक संविधान ने हमको पहले से ही डिवाइड किया हुआ है कि SC/ST एक्ट है और बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, ऐसे नियम है। तब तक वो नियम हमारे आड़े रहेंगे तो एकता कहाँ से आएगी महाराज? बड़ा ही जटिल प्रश्न है और समाज में इस समय सभी के दिमाग में कौंधा हुआ है। मैं अभी कल की फरवरी वाली बैठक में था तो मैंने इस UCI कानून का विरोध भी किया है और सरकार में जितने भी नुमाइंदे सनातन के उनसे भी कहा है इसके ऊपर आप बात करिए। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इस सरकार इस बिल में जो लिए बनाया है उसे वापस लेगी, क्योंकि अकेली भारतीय जनता पार्टी का ही इसमें समन्वय नहीं है। कई पार्टियों के नुमाइंदे बैठते हैं, उन्होंने ये पास किया और कैसे पास हो गया
ये सरकारों को भी नहीं पता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सनातन को एक करने वाली सरकार है, सनातन को विश्वास करने वाली सरकार है, वो पूर्ण बात को इस पर संज्ञान लेगी और आने वाले समय में इस कानून को पूर्ण तरह समाप्त करके नया कानून जो हमारे अति पिछड़े लोग हैं, जो और भी हैं, उन सब के लिए एक विशेष कानून अलग से बनेगा और बनता आया। हमारे में प्रेम बहुत है, हम बचपन से ही आपस में एक रहते हैं और निश्चित ही हम जब कहीं जाते हैं, देखो हमारा जन्म होता है तो जो हमारी बाल्मीकि माताएं होती हैं उनके हाथ में होता है, जब हम शरीर शांत होता है तो हम उन्हीं के हाथों से क्रिया करके हम जाते, तो हमें विघटन कभी नहीं हो सकता। तो लोगों की छोटी मानसिकता भारत में संतुलन बनाने का कार्य चल रहा है, वो कभी साकार नहीं होंगे। हम एक है, एक थे और एक ही रहेंगे, क्योंकि आप इस तरह से देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है और हम सब इसी के कार्य में लगे हुए हैं।